हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। तो जो तकनीकी गड़बड़ी का मामला चल रहा है और उसके चलते जो 1218 नए कैंडिडेट का रिजल्ट आया है उनका परीक्षा होगा। अभी तो आवेदन भराने की प्रक्रिया चल रहा है। तो इसमें बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट हैं, चाहे जो कैंडिडेट परीक्षार्थी हैं जो अक्टूबर में परीक्षा देंगे उनको भी डाउट है कि अब तो एग्ज़ाम तो 2 स्टेज में हो गया। पहला तो हुआ था 25 दिसंबर 2020 को और अभी ये होगा। तब लोग पीटी वाला कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि पीटी में यहाँ पर देखिए 21 परसेंटाइल तकनीक अपनाया गया था, इसमें नो डाउट। तो यहाँ लिखा हुआ है पटना की सहमति प्राप्त है, मतलब कई स्टेज में होता है तो होता है 21 परसेंटाइल किया जा सकता है, इसकी सहमति प्राप्त है। लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है कि 21 परसेंटाइल मेथड अपनाया ही जाए। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख सकते हैं बिहार एसआई का 2 स्टेज में एग्ज़ाम हुआ था पीटी वाला विज्ञापन, जो 2019 वाला दरोगा बहाली का। 17 वाला भी 2 स्टेज में हुआ था। 2 स्टेज क्या 3 स्टेज में हुआ था। याद दिला देते हैं आप लोग के लिए, बिहार एसआई को याद कीजिए, जो 1717 पद की बहाली था वो 3 शिफ्ट में हुआ है। कारण क्या था कि डेट उसका डिसाइड था 11 मार्च 2018 को और उस दिन 3 जगह इलेक्शन था, विधानसभा उपचुनाव था। एक था भभुआ में जो कैमूर ज़िला में आता है, दूसरा जहानाबाद में था और तीसरा अररिया ज़िला में था। तो हुआ क्या था, और 11 को एग्ज़ाम डेट भी आ गया था, 11 को इलेक्शन भी था 3 जगह। तो अररिया और भभुआ का सेंटर और जहानाबाद का पटना ट्रांसफ़र किया गया। क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का स्लॉट बुक था तो उन लोग को सेकंड शिफ्ट में कर दिया गया। और जो कैंडिडेट इलेक्शन में व्यस्त थे, यानी जो वोटिंग किए थे, उनके लिए अलग बनाया गया था, अलग दिन एग्ज़ाम हुआ था अप्रैल 2018 में ही। सबका सेंटर एन कॉलेज पटना में दिया हुआ था। जो लोग कैंडिडेट इसमें भाग लिए होंगे वे मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो वहाँ भी कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ था। पहली बात, सीधे डायरेक्ट रॉ मार्क्स पर ही मेरिट बना दिया गया था। ये आप लोग को उदाहरण के तौर पर समझा रहे हैं, ताकि जो हम आगे बातें समझाएंगे तो आप लोग समझ जाइए। इस तरह से 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। मैं उसका प्रूफ नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन इतना समझ रहा हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान देंगे और समझेंगे भी। तो मैं मौखिक रूप से ही बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बस हाँ, तो दरोगा का 1717 पद वाली बहाली जो आई हुई थी 2017, जो पहला ही वैकेंसी था शायद बीपीएसएससी द्वारा, 3 शिफ्ट में हुआ। कैसे हुआ मैं अच्छा से समझाया, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बैक में जाकर देख सकते हैं। उसी तरह से 2019 वाली बहाली जो 2400 समथिंग थी, जिसका नियुक्ति प्रक्रिया शायद हो चुका है या होने वाला है। तो इसमें भी 19 दिसंबर 2019 को पीटी 2 शिफ्ट में हुआ, एक ही दिन में। यहाँ भी कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 21 परसेंटाइल की सहमति प्राप्त है सामान्य प्रशासन विभाग से, लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं है कि उसी पर रिजल्ट तैयार किया जाए। तो ये आयोग के ऊपर डिपेंड है कि 21 परसेंटाइल टेक्निक अपनाती है या डायरेक्ट रॉ स्कोर पर कर देती है। तो ये बाध्यता वाली बात हम बोल दिए कि बाध्यता नहीं है। और जहाँ तक इस परीक्षा का बात रहा, जो 1218 कैंडिडेट का होगा, ये एक तरह से मेन एग्ज़ाम नहीं है, मतलब डायरेक्ट जो होना चाहिए, जैसे मेन और सप्लीमेंट्री 2 होता है, ये एक तरह का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। इसमें बहुत सारे टेक्निकल लोचा आ जाएंगे। एक तो ऐसे ही टेक्निकल लोचा से गुजर रहा है आयोग, क्योंकि उसमें फिजिकल में 5 गुना लोग को फिजिकल कराया जा चुका है मेरिट के आधार पर, जो लोग विकल्प दिए हैं और टॉपर हैं। इसमें भी बहुत सारे लोग ऑप्शन में भरेंगे, फिजिकल में यस करेंगे, टाइपिंग यस करेंगे। अगर यहाँ परसेंटाइल करेगा, वहाँ रॉ मार्क्स पर करा दिया गया है, तो सारा लेनी का देनी पड़ जाएगा फिर से। वहाँ रॉ मार्क्स का मेरिट 5 गुना बुलाया है, यहाँ तो परसेंटाइल करेगा तो दूसरा चीज़ आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मेंस परीक्षा में वो 21 परसेंटाइल नहीं कर पाएगा। अब आप लोग बात समझ रहे होंगे कहाँ टेक्निकल लोचा फंस जाएगा। और जैसा मैं अपने पिछले वीडियो में, आप लोग जाकर देखिए चैनल में, फ़िलहाल जो भी मेरा लगातार वीडियो आ रहा है बिहार एसएससी से संबंधित, आप लोग उसमें देखिएगा तो हर एक वीडियो में
कुछ न कुछ नया चीज़ ज़रूर आप लोग को मिलेगा। तो अब आप लोग समझ गए कि बाध्य नहीं है 1 की परसेंटाइल करने के लिए, और इस स्थिति में तो बिल्कुल भी नहीं है कि, जबकि ये एक तरह से सप्लीमेंट्री एग्जाम है। अब इसमें जो भी काम होगा उसके आधार पर होगा। तब आप लोग का सवाल उठेगा कि इसमें भी जो फिजिकल विकल्प देंगे तो उनको भी तो पैदल चलवाया जाएगा, रनिंग कराया जाएगा। यस, कराया जाएगा। सबसे पहली बात कि प्रश्न पत्र होगा वैसे ही होगा, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी वहीं रहेगा, वहीं डिफ़िकल्टी लेवल भी वैसा ही सेट करेगा, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है और मुख्य परीक्षा में कठिन पेपर रहेगा ही। जैसा आयोग पीटी रिजल्ट के समय ही बोल चुका था कि सिलेबस और पैटर्न पुराने, लेकिन प्रश्न होंगे थोड़े करे, आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखे होंगे। तो अब सवाल उठता है कि प्रश्न पत्र वहीं होगा, मार्क्स भी लोग लाएंगे। अब इसमें ये देखा जाएगा कि अब जिस तरह से फॉरेस्ट गार्ड में वहाँ पर जिस कट ऑफ पर बुलाया गया है मेधा क्रम एवं विकल्प के अनुसार, उतना ही जो कट ऑफ क्रॉस किए होंगे। जैसे जनरल बीसी में 110 प्लस है, तो इसी तरह से 1218 कैंडिडेट में जो भी कैंडिडेट इतना नंबर लाएंगे, इस सब जो एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में या जब भी हो, उन्हीं को फिजिकल चलाया जाएगा। तब सवाल उठेगा कि 5 गुना से ज़्यादा रिजल्ट हो जाएगा। तो जी हाँ, हो जाएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री में ऐसा ही होता है। जैसा बिहार एसआई में हम एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप लोग मेरा जस्ट इसके पिछले ही वाला ही वीडियो देखिए चैनल में जाकर, नहीं तो इसी वीडियो के नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा। तो ये मेरी बातों को और अच्छी से समझिएगा। बहुत लोग देख लिए हैं तो लोग तो समझ ही रहे होंगे, नहीं तो आप लोग भी देख लीजिएगा। तो जैसे वहाँ फॉरेस्ट गार्ड में 110 प्लस जनरल बीसी को पैदल चलवाया गया है, तो यहाँ भी जो 110 प्लस लाएंगे बीसी कैंडिडेट, क्योंकि जनरल कैंडिडेट तो पहले ही पैदल चल चुके हैं, और ओवर एज वाले तो फॉरेस्ट गार्ड के दायरे में आएंगे नहीं। वो आएंगे तो फॉरेस्ट गार्ड के अलावा जितना 3 पोस्ट है, आंसू सहायक, टंकक सहायक, अधिनायक कंदूषक में आ सकते हैं, तो उतना कट ऑफ वालों को ही उसमें इंक्लूड करके चलवाया जाएगा। अब उनके लिए कोई अलग से कट ऑफ नहीं बनेगा। अब 110 प्लस में 100 लोग आ जाएं, 50 लोग आ जाएं, 5 लोग आ जाएं, 10 लोग आ जाएंगे, जो भी आएंगे वहीं पैदल चलेंगे। तो अब इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, बहुत लोग का ये भी सवाल है। तो कट ऑफ पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा पैटर्न था आप लोग मुख्य परीक्षा का देखे होंगे, तो ये नए ज़माने के लोग ही वैसा बना सकते थे, क्योंकि साइंस जैसा पूछे गए थे, करेंट अफेयर जैसा पूछे गए थे, मैथ रीजनिंग जैसा पूछा गया था। तो ओवर एज वाले तो ज़्यादा नंबर वैसे भी नहीं ला पाएंगे। आप लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, क्योंकि ज़माना बदला हुआ है, और जिन ओवर एज कैंडिडेट का रिजल्ट इसमें हुआ है, अब वह तो इस उम्मीद में बैठे नहीं थे। मैं पिछले ही किसी वीडियो में इसका जिक्र किया हूँ, वे अपना कुछ दूसरा काम धंधा देखे होंगे, वो तो बैठेंगे ही सरकारी नौकरी का जो आज के समय में लालसा है। लेकिन एग्ज़ाम में परीक्षा फेस करना, अच्छे मार्क्स ला देना हर किसी के बस की बात नहीं है। हम लोग भी लॉकडाउन में मुख्य परीक्षा से पहले 8-10 महीना अच्छा तैयारी किए थे, लेकिन वहाँ पर तो हवा टाइट हो गया था। स्कोर लाने में कोई कितना ही धुरंधर है, 140, 45, 50 भी अटेम्प्ट किया है, 120 के अंदर ही सब कुछ सिमट गया है। इक्का दुक्का 120 प्लस है तो वो एक्सेप्शन में है, नहीं तो अच्छे अच्छे धुरंधर 110 से 120 के बीच में आकर लटक गए हैं। मतलब 1000, 500, 2000, 3000 वैसे ही होंगे, नहीं तो बाकी लोग 100 से 110, बाकी तो उससे भी कम है। यही हुआ है, जो कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिनों दिन बढ़ते जा रहा है कंपटीशन का। देखिए, ह्यूमन साइकोलॉजी सोचिए, ओवर एज वाले ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं। ज़्यादा नंबर लाएंगे जो अंडर एज है और ख़ास करके तैयारी में होंगे, तो वो लाएंगे तो उस फिजिकल दें, काउंसलिंग कराएं, उनको तो अंतिम में छट जाना है, छट ही जाएंगे। जब अच्छा नंबर वाले जो अभी 1218 में तो छट ही जाएंगे, तो कट ऑफ पर तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है। कट ऑफ तो वहीं रह जाएगा जो 52,784 लोग वाला है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 21 परसेंटाइल या नॉर्मलाइजेशन यहाँ नहीं होने वाला है। स्वीकृति प्राप्त, स्वीकृति मतलब है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सहमति प्राप्त है, लेकिन ये मजबूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी बहालियाँ होती हैं बिहार में परमानेंट खास करके, सभी का अधियाचना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की तरफ से ही होकर जाता है, चाहे बीपीएससी का जाता हो, चाहे बीएसएससी के पास जाता हो, चाहे बीपीएसएससी के पास जाता हो। नोडल एजेंसी है सामान्य प्रशासनिक विभाग। तो यही बात रहा कि तो नहीं होगा जैसा दरोगा में 3 शिफ्ट में हुआ, 1717 बहाली में नहीं हुआ,
2400 बहाली में पीटी 2 शिफ्ट में हुआ, नहीं हुआ। यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि पहला देखिए एक सप्लीमेंट्री है, सारा काम जैसा 1218 लोग को कैसे सिलेक्शन किया गया, आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियो में आप लोग देखिएगा, तो उससे साफ हम बताए हैं कि जो कट ऑफ गया होगा 52,784, जो 63,739 रिजल्ट में, उसी उतने ही कट ऑफ के ऊपर मार्क्स लाने वालों को सिलेक्ट किया गया है। उसी तरह से यहाँ भी उसी स्टैंडर्ड पर एग्ज़ाम लिया जाएगा जो प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड हम लोग का था, जो डिफ़िकल्टी लेवल था। फॉरेस्ट गार्ड में जिस कैटेगरी का जितना मार्क्स पर पैदल चलवाया गया है, उतना ही मार्क्स लाने वालों को यहाँ भी चलवाया जाएगा। अधिनायक अन्वेषक में वही हाल, टंकक सहायक में वही हाल। और जो प्रक्रिया उसमें टाइपिंग के लिए अपनाया गया था कि हिंदी टाइपिंग, अंग्रेजी टाइपिंग, कंप्यूटर टाइपिंग, किसी भी एक में यस है तो उसको करवा दिया जाएगा। श्रुति लेखन या आंसू लेखन किसी में भी एक में यस है तो उनसे शॉर्ट हैंड ले लिया जाएगा। उसी तरह से यहाँ सब कुछ किया जाएगा। वहाँ भी मिनिमम पर 60 लाने वालों को कर दिया जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल अगर निकालेगा तो वो परसेंटाइल और रॉ मार्क्स जिस तरह से 60 पर पास किया गया है, और परसेंटाइल में कुछ और कहा जाएगा, 60 वाला का 60 नंबर लाने वालों का परसेंटाइल भर के 70 हो जाएगा, तो फिर वह मिनिमम किसको मानेगा। तो इसलिए यहाँ पर इक्वी परसेंटाइल नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि आयोग बाध्य नहीं है कि इक्वी परसेंटाइल करेगा ही करेगा। तो ये बातें रहा, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा ये हो का रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारी प्रक्रिया आगे बढ़। अगर उसी समय 2 शिफ्ट में हुआ होता, जैसे 25 दिसंबर 2020 को हुआ था, किसी कारणवश उसी दिन 2 शिफ्ट हो जाता तो उस समय कर सकता था। लेकिन जो पहली बार वाला रिजल्ट है 25 फरवरी 2021 वाला मुख्य परीक्षा का, उसके आधार पर जो काम हुआ है उसी पैटर्न पर होगा। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जिनका डाउट दूर था कि कोई परसेंटाइल होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, तो मैं बताया कट ऑफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाइयर मार्क्स लाएंगे अंडर एज वाले लोग। ओवर एज वाले तो इस उम्मीद में बैठे नहीं थे, और अचानक जैसा प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड आज के एग्ज़ाम में आ रहा है वो हो नहीं पाएगा। और ओवर एज वाले लोग 45 से 50 के बीच में होंगे, अगर उसमें भी कुछ कैटेगरी होंगे तो उससे भी ज़्यादा होंगे, तो संभव नहीं है। और हाँ, अंडर एज ज़्यादा नंबर ला कर भी क्या करेंगे, वो तो छठ ही जाएंगे, ओवर एज वाला ज़्यादा नंबर ला नहीं पाएंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई एक पढ़ाई का भी एक उम्र होता है, खास करके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे पढ़ने को तो लोग 60 साल 65 साल के समय में नोवेल वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो वो पढ़ाई और कंपटीशन में एग्ज़ाम फेस करने वाले पढ़ाई में बहुत अंतर है। तो वही है, उस कट ऑफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है, सिर्फ समय और की बर्बादी है। और रही बात 21 परसेंटाइल, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप लोग भी इसका जवाब समझ गए होंगे जितनी बातों को अब तक मैं बोला हूँ। और ज़्यादा समझना चाहते हैं कि क्यों सारा काम 63,739 वालों के अकॉर्डिंग होगा, उसके लिए मेरा पिछला वीडियो जाकर देखिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, वहाँ से भी देख लीजिए। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, या तो मैं वहीं उसका सॉल्यूशन कर दूंगा, या नहीं तो इसी तरह से अलग अलग वीडियो में लाते रहूँगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी कर दीजिए सब्सक्राइब। लाइक करते हुए धन्यवाद।